अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, हमारे माशरे में निस्बतन ऐसे लोगों की कमी होती जा रही है जिन पर फराज साहब का ये शेर सादिक आता हो, मगर आज का जो मेरा दोस्त है, जो मेरे मेहमान हैं, वो पाकिस्तान की शोबिस की एक ऐसी शख्सियत है जिन पर यह शेर 100% सादिक आता है। उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो, उनकी ज़ाती ज़िंदगी हो, उनकी दोस्तियाँ हो, वो ऐसे ही हैं बाहर की हवा की मानंद। वाह। फराज साहब ने इन जैसे लोगों के लिए लिखा था कि मैं तेरा नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने, मैं तेरा नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बाहर की है। क्या क्या? वन एंड ओनली सैयद जिब्रान। थैंक यू सो मच भाई। जबरान मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा। जिब्रान भाई, आपकी नजर एक गाना करना चाहते हैं। हाँ। मेरे यार ना हो परेशान, ना हो हैरान कि मेरे दिल में है जिब्रान। कर दे एक बार बेड़ा पार, लगे घर बार लगे बेकार, फिरूं मैं बन के तेरा जोगी। क्या बात, क्या बात। शाह जी, सिर्फ साढ़े दिल च नहीं वसदे, लखा दिलां च वसदे। अरे मेरे भाई, उसकी मकबूलियत क्यों कम कर रहे हैं? करोड़ों। और मुझे लगता है कि लाखों तो सिर्फ फीमेल्स मरती होंगी इन पर। फिर इन्हों काम बंद करा दी। नहीं हो गई। चंगे भले नजफ दे बाल सीधे सन, खुशी नाल कुंडल पै गए। आपने बड़ा नोटिस किया? मैंने तो ये भी नोटिस किया कि खुशी से शर्ट भी नेवी ब्लू हो गई है। नहीं तो काली सी जिब्रान भाई। अच्छा जिब्रान, यहीं से शुरू करते हैं। आदमी के पास पैसा भी हो, पॉपुलर भी हो और सूफी मनज भी हो, ना कहना भी ना आता हो उसे, जिब्रान भी हो, जिंदगी कैसी गुजरती है? शादी के बाद खास तौर पे। शादी के बाद तो वैसी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, शादी से पहले तो खैर हमें याद है, हम गमा है कि बता दूं कि कुछ आपकी मर्जी, आपका शो है, क्या क्या बताएंगे और क्या। मतलब जिब्रान को ना, कराची में हमारे एक दोस्तों का ग्रुप था, उसमें जिब्रान को पकड़ना जो है ना, वो एक काम हुआ करता था। अच्छा। हाँ हाँ, इधर से कोई खाने पे बुला रहा है, इधर से कोई चाय पे बुला रहा है, इधर से कोई पता नहीं। लेकिन जब वसी भाई आते थे, ये कम आते थे, फिर एक खांदे हुन फिर इनको पकड़ना मुश्किल होता था। तो वी वुड मेक इट अ पॉइंट कि यार इनसे जरूर मिले टाइम निकाल के। यार मैं तो एक कमरे तक महदूद रहता था हमेशा। नहीं, आप तो सफाइयाँ एक तो बहुत देते हैं, कसम से यकीन करें। नहीं, पूछ लो जिब्रान से, मैं तो कभी निकलते नहीं था। हाँ, वैसे ये स्क्रिप्ट किया, अपना काम किया। यानी कि उस दौर में जिब्रान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता था। नहीं, शादी के बाद कोई फर्क पड़ा जिंदगी में? या ऑब्वियसली शादी से पहले और बाद की जिंदगी में बहुत फर्क होता है जी। आप थोड़े आराम से बोलने लगते हैं, ठहर ठहर के बोलने लगते। लेकिन यार तुम्हारी जिंदगी ना गैर मामूली रंगीन थी शादी से पहले। हेलो, कान बंद करो। देखिए, मैं ये समझता हूँ, इस बात को सही तरीके से लेना। पहली गाली समझ गए। जिंदगी का हर दौर उस दौर के हिसाब से गुजारना चाहिए। ठीक है। लड़के हो तो लड़के बन के रहो, जवान हो तो जवान बन के रहो, जब शादीशुदा जिम्मेदार मर्द हो जाओ तो बेचारे बन के रहो। बेचारे बन के रहो और अपनी जिम्मेदारी निभाओ। सो लिव एवरी एरा ऑफ योर लाइफ द वे इट आस्क्स। जब शादीशुदा हो जाओ तो मिसने हो जाओ। पता नहीं, बहुत सारी क्वालिटीज आ जाती है शादी के बाद। लेकिन कहने का ये मतलब है कि अगर बैचलर है तो बैचलर की तरह रहे, जब मैरिड है तो फिर मैरिड की तरह। मैरिड होके बैचलर की तरह ना रहे, नहीं हो सकते। ठीक है ना शाह जी? उतरो ना, एक कान से सुननी तो दूजे तो काट देनी। मैं तो बैचलर भी था, तो ये बैचलर भी थे तो मैरिड की तरह। जिब्रान, तुम अब आए वसी भाई पहाड़ के नीचे। जवाबी हमला भी ऐसा कर रहे हो कि मेरे लिए घर जाना मुश्किल हो जाए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं बैचलर भी था, जी मैं तब भी बात नहीं था। बैचलर दौर में कौन है जो कंगन लिखता है? नहीं यार तुम लोग, नहीं यार तुम लोग क्या, आपके कंगन के चक्कर में इतने बैचलर मैरिड हो गए।
यार ये तो कॉम्प्लीमेंट है। माशाल्लाह ब्लश भी फौरन करते हैं आप, मैं देख रहा हूँ। अच्छा जिब्रान, आपका बचपन जो है वो मर्दान में गुजरा और पख्तून फैमिली से आपका ताल्लुक। उर्दू आपकी लेकिन बहुत अच्छी है, यानी कि जो लोग करीब से नहीं जानते वो नहीं जानते कि जिब्रान जो है। हाँ, मैं अक्सर लोगों को मुझे बताना पड़ता है कि मैं पठान हूँ। तो आप कैसे बताते हैं लोगों को क्या पठान? ओए लका। कुछ लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं खदो खाल देख के। हाँ, लेकिन आपके तो लेकिन मेरा लहजा काफी साफ हो गया। हाँ, तो फिर कभी कभी जब मेरा फोन बजता है घर से, तो जब मैं शुरू होता हूँ पश्तो में, तो वो यूं देख रहे होते हैं और फिर अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं, आपने सीखी है? मैं कहता हूँ यार पश्तो कौन सीखता है? बहुत अच्छे, मेरी मदर टंग है ये यार। कोई फ्रेंच या चाइनीज थोड़ी है, पश्तो बाय चॉइस कौन सीखता है? मैंने कहा मैं पठान हूँ। तो लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपने बात की शुरू में संजीदा हो जाएगी, ये हमारा अलमिया है ये कि हम अपने मुल्क की जुबानें जो हैं वो नहीं सीखते। और मैं तो हमेशा अपने शोज में कहता रहा हूँ कि सरकारी सतह पे ये पॉलिसी होनी चाहिए कि हमारी जो ज़ुबानें हैं, जो सूबों की ज़ुबानें ख़ास तौर पे, उनमें और भी ज़ुबानें आप शामिल कर सकते हैं। 8-10 की एक लिस्ट बना लें, अपनी मादरी ज़ुबान से हट के वो ज़ुबान ज़रूर सीखनी चाहिए। तो फिर जिब्रान साहब कुछ पश्तो में बोल के दिखाइए मुझे। ये बड़ा अच्छा किया आपने, कह दिया ना, तभी दिल कर रहा है। और वो कह देंगे फौरन। अब उसकी ट्रांसलेशन कौन करेगा, ये भी मेरे ही हाथ में, अनलेस कि यहाँ कोई पठान बैठा हो। पाजी कह देना कि बड़ा तुम बड़ा खूबसूरत है, मैं जब से आया तेरे कोई देख रहा था। यार पश्तो में बोलना है तो साड़ी पश्तो यही है ना पाजी। तो उनको बोल लेने दे फिर। तो कुछ ऐसे होगा कि तडेर कुले कल नरागल सिर्फ तात गोरम। ओके, ट्रांसलेटर। नहीं, इसके माने क्या है? जो इन्होंने कहा, अच्छा तो तुम बहुत खूबसूरत और जब से आई हो तुम्हें देख रहा हूँ। और ये वाकई बहुत अच्छे। दिस इज जिब्रान, दिस इज सैयद जिब्रान। देखा, मैं कह रहा था ना शादी के बाद बदला नहीं है। नहीं, वो मैं रिलैक्स हूँ क्योंकि मेरी बीवी जो है वो टीवी नहीं देखती। नहीं, लेकिन इस किस्म की बात करने का हौसला अब आप करते हैं? आई एम स्टिल द सेम एक्चुअली। जो सच्ची बात बताऊं, जब अभी तो आपने कहा मैं बदल गया हूँ, सिर्फ अब सिर्फ बातचीत की हद तक। तो ये कि वो मेरा मजाक और वो तो पहले भी जैसा था, ठीक है। अब जो है वो सिर्फ वर्बल रह गया है। लेकिन कभी हुआ कि आपने तो मजाक किया मगर हमारी जो भाभी हैं वो सीरियस हो गई होगी, यार जिब्रान ये क्या तरीका? नहीं, ये मजाक ही कर देने, मान गई तो ठीक है, नहीं तो डर गई। नहीं, भाभी सीरियस हो गई कि ये क्या तरीका है? एक्चुअली उसको उर्दू कम समझ आती थी, वो ब्रिटिश है, तो ये मेरे लिए बड़ा फायदा था कि मेरे उर्दू के मजाक। और पश्तो तो बहुत ही कम। अब कुछ मगर अब ये जो तर्जुमा आपने किया है, ये अगर कट के पहुंचेगा उनके पास, शी इज गोना एंजॉय इट। रियली? देखिए, इतना ट्रस्ट तो देना पड़ता है। और आई गेस होना भी चाहिए। मुझे देते आके सारे कह देने कि मैं खोल के खेलना हूं, शी इज गोना एंजॉय। इतो जो इन्होंने जाना ना, तो उन्होंने कह के जाना कि ये पोर्शन काट दे। इस पे मेरा भाई कैंची फेरना। नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जो बहन से बात की इसमें वाह वाह वाह। क्या पहली बार पता लगा कि सैयद जिब्रान जो है वो शादी कर चुके हैं। जी जी। किस कोलीग के साथ आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, फीमेल कोलीग से? मेरी 2 फेवरेट एक्ट्रेसेस जो हैं वो सबा कमर और सज्जल हैं। वाह। सजग के साथ आपने वो भी किया था ना, चुप रहो। Yes. हाँ, बहुत देखो कितना अच्छा उसके लिए क्लैप, चुप रहो के लिए कमाल। आई मीन सज्जल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस वी हैव। सबा के साथ मैंने फिल्म की थी घबराना नहीं, और बैक इन द डेज हमने तारिक साहब के सीरियल्स भी किए थे। और किसके साथ सबसे ज्यादा मुश्किल होती है? नहीं होती। नहीं, आपको नहीं होती, मुश्किल नहीं होती। अगले नहीं होती। आई डोंट नो, आई मीन मुझे, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद ऑल ऑफ देम। ठीक है। अच्छा, बेगम साहबा जो है बड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, सब ठीक है, मगर कभी हुआ उन्होंने कहा कि नहीं इसके साथ मत किया करो काम, या इसके साथ ही क्यों हर मर्तबा? एक तो मैं हर वक्त एक के साथ करता नहीं, क्योंकि इसी के साथ हर वक्त क्यों करते, आई कीप चेंजिंग देम। सो दैट नहीं, कभी उनको लगा हो यार ये गड़बड़ है इस मामले में? नहीं हुआ। वो शी इज इन दैट, देखती ही नहीं, देखती भी है, देखती हैं। और इस मामले में वो काफी वो है, रिलैक्स्ड है, क्योंकि देखिए मैं। और कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा इंटीमेट सीन है जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये तो ज्यादा ही हो गया? नहीं, वो ये नहीं कहती। अच्छा,
वो मैं जब ड्रामे में ऐसे आंखें यूं करके देखता था लड़की को ऐसे करके, हाँ जाहिर है नहीं तो जब मैं घर तो जब वो ड्रामा देखती थी तो मुझे कहती थी डू दिस टू मी, तो तुम ये जो ऐसे उसको देख रहे हो मुझे भी यार अरे भाईजान गलती थे आगे ना फिर वो कहती घर में तुम ऐसी नॉर्मल होते हो, व्हाई कांट यू बी लाइक दिस एट होम। ये वही बात जो हम कह रहे हैं ना कि क्या कर रहे हो, ये ब्रिटिश खातून का अपना स्टाइल है। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਦੇਣਾ। वैसे आप रोमांटिक हैं? या ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੇ 6 ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਗਏ ਨੇ ਉਧਰ। लेकिन मैं रोमांटिक हूँ, ठरकी नहीं। ये बात आई एम अ वेरी लॉयल रोमांटिक। वेरी गुड। अरे वाह, या वन एट अ टाइम। अच्छा, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि अगर जैसे आपकी वाइफ अहलिया जो है वो ब्रिटिश हैं, तो क्या ब्रिटिश खातून अगर हों उनकी भी कोई इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, या दुनिया में जैसे किसी भी मर्द और औरत का रिश्ता होता है मियाँ बीवी का वैसे ही होता है या कुछ फ़र्क होता है? शाह जी बस ਐਵੇਂ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਤੋਂ ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। मेरी बेगम ने कभी नहीं कहा। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੰਗਣ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਦੀ ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ। कंगन तो ये ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਮਰੂਦ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। 4-4 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰੀ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਬੂਟੇ ਸੜ ਗਏ। नहीं, वो इन्होंने कहा वो कपड़े नहीं लेके आता, वो अब उनके पास 4-4 महीने अब उनके पास क्रेडिट कार्ड होता है, वो खुद ले लेती है। मैं कहाँ से लाऊं? ये केस टू केस डिफरेंट होता है, बट इन माई केस आई थिंक माई वाइफ्स ओनली इनसिक्योरिटी वुड बी दैट उसको जो रिस्पेक्ट और लव मुझसे चाहिए वो हमेशा रहे। उसकी इनसिक्योरिटी ये नहीं है कि मैं कहीं और चला जाऊंगा। अच्छा। उसका उसमें मुझ पे ट्रस्ट है, एंड यू नो विद माय एक्शंस आई हैव प्रूवन दैट आई डोंट नीड टू डू दैट। उसकी इनसिक्योरिटी ये होगी कि कहीं उसके जो पहले मैं उसकी शादी के शुरू में रिस्पेक्ट करता था, अब मैंने उसको फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले लिया। अच्छा, तो उसको कैसे बरकरार रखने की उनकी ख्वाहिश होती है कि भाई ऐसे चले, just behave the way you always behave, don't change in a negative way। ठीक है। कभी ऐसा हुआ कि बेगम साहबा को शक हुआ हो, इस तरह का उनका मिजाज है, मोबाइल चेक कर लिया या? देखिए, मैं आपको मजे की बात बताऊं, मेरा मोबाइल का पासवर्ड पूरे घर को पता है, तो शक क्या होगा? नहीं, दूसरे वाले का पूछ रहे, दूसरे वाले का। मेरे पास एक मोबाइल सो यू नो, तो मैं सही बात बताऊं वसी भाई, मैं ना शादी के बाद बहुत अच्छा बच्चा हुआ। मैं वो नहीं हूँ जो कराची में मान लिया। और मजे की बात, मेरी बेगम को ये बात पता है। हाँ। कि मैं पहले क्या था। अच्छा। क्योंकि पहले वो जो मेरी दोस्त थी ना, वो लंदन में थी, मैं यहाँ था। एक थोड़ी थी। जब उन सब के साथ मेरी जब इससे भी दोस्ती हो गई और जब मामला सीरियस होने लगा, तो मैंने उसको अपने बारे में पहले बताया कि बीबी मैं ये हूँ, मैं मेरा ये हिसाब किताब रहा है पीछे। तो उस टाइम पे उसने कहा, व्हाट एल्स वुड यू बी, यू आर अ बैचलर, आई मीन यू नो, और क्या एक्सपेक्ट मैं करूं कि तुम जो है पहले से कोई तहज्जुद गुजार तो नहीं होगे ना, यू आर अ बैचलर सो यू आर लिविंग अ बैचलर लाइफ। बट उसका यही था कि इफ वी आर इन अ रिलेशनशिप और इफ यू गेट देन यू बिहेव लाइक दैट। कि मैंने अपनी बेगम से बाद में ये पूछा था कि व्हाट वाज द पॉइंट, तुम्हें वो कहाँ पे ऐसा लगा कि यार यू नो यू चेंज फ्रॉम दिस फ्रेंडशिप जोन टू द लव जोन, या उसको जो भी कह लें आप। कहती है कि जब मैं लंदन में था, जब हमारी दोस्ती थी, ऐसा कोई वो नहीं था हमारा, कोई रिलेशनशिप ऑफिशियल कोई नहीं था, तो ये जब चल रहे थे हम पिकेडली पे एक जगह पे, तो इसका ना पैर मुड़ गया था। अच्छा, मैं आउट ऑफ कर्टेसी, मेरी ये नहीं कि ये थी, मेरी एक आदत है कि कोई भी अगर मेरे साथ होता तो मैं इंस्टेंटली मैं फौरी तौर पे चुप के देखा कि क्या हुआ, तुम्हारा पैर ठीक है, कि सैंडल से पैर निकल गया, तो मैंने उसको ठीक किया। और he said that one tiny gesture it just won me over, that you know you क्योंकि मैं आपको बताऊं, इन बाहर के लोगों को ना बड़ी गाड़ी बंगला घर से नहीं इंप्रेस होते, वो इस चीज से इंप्रेस होते हैं कि
खाते वक्त अगर उसका चमचा गिरने लगा तो आपने अंदर कर दिया। छोटी छोटी चीजों छोटी चीजों से care वो है। इम्प्रेस होते हैं। वाह, शाहजी नोट्स बना लिए आपने? तुमने कभी पैर दबाए अपनी बेगम के? ये ना दबाया वो गला दबा देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली सैयद जिब्रान। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है सैयद जिब्रान। और नजफ, क्या है प्रोग्राम के अगले मरले में? जी, अब हमारा सेगमेंट है बूझो तो जाने, और इसमें हम गेस्ट से पूछते हैं रिडल्स और उनकी जहानत का होता है इम्तिहान। तो तैयार हैं आप? यस। वो तो जदों आए ने उदों ही तैयार सन। यार वो क्या है? वो तो ऐसे ही प्रोग्राम शुरू कर लेने तो उधर तैयार सन। बढ़ते हैं पहली रिडल की तरफ। अच्छा, आपको फ्लाइट नहीं मिली फॉग वॉक की वजह से, और पिंडी से आपने अपनी शूटिंग के लिए आपने जाना है कराची। तो आप ट्रेन पे बैठे, ट्रेन पहले रुकी लाहौर, फिर रुकी मुल्तान और फिर रुकी कराची, ठीक है? जहाँ जेडी ये ट्रेन है ना, ये तो कराची जाके भी नहीं रुकना अगर पाकिस्तान जा गई थे। ट्रेन जब कराची रुकी है तो 70 मुसाफिर उसमें से उतरे। जब रुकी है तो 70 मुसाफिर उतरे। जब पिंडी से आप चले थे तो लाहौर में 20 मुसाफिर उसमें से उतरे थे, मुल्तान में 10 मुसाफिर उस पर चढ़े थे। फाइन। तो जहां से आपने सफर का आगाज किया था आप समेत, उस वक्त ट्रेन में कितने मुसाफिर सवार थे? वाह वाह वाह। सारे मुसाफिरों का नहीं, खवातीन का अगर हो तो वो बता सकते। 20 जो है वो लाहौर में उतरे, 10 मुल्तान में चढ़े और 70 कराची में उतरे। जब आप कराची में उतरे हैं तो 70 मुसाफिर उतरे हैं। 70 मुसाफिर थे उसमें। तो जब आपने सफर आगाज किया उस वक्त कितने मुसाफिर थे आपके साथ? ये ट्रेन वैसे बंद हो जानी, मुसाफिर थोड़े बने। नहीं, 70 आखिरी स्टेशन पे उतरे हैं, यानी कि एंड रिजल्ट 70 था। हाँ, एंड रिजल्ट 70। हाँ, और अगर हम बैक ट्रैक करें तो मुल्तान में 10 चढ़े तो ये 80 हो गए, और लाहौर में 20 उतरे तो ये 60 हो गए। तो पीछे 10 70 10 को कहीं मार तो नहीं दिया किसी ने? 20 10 70 ही थे। 70 में से 20 उतरे 50 60। नहीं 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 नहीं, वेट आई एम गेटिंग टू इट। Darling, I need you because ट्रेन अंग्रेजी है। 80 थे। 80 थे हाँ। शुरू में। या कैसे? 80 थे, लाहौर में 20 उतरे, 60 रह गए, मुल्तान में 10 चढ़े, 70 हो गए, कराची में 70 पहुंचे, 70 उतरे। जिब्रान ज़हीन आदमी है। जैसे ही चांद ने आवाज लगाई ना कि क्या क्या कहता, डार्लिंग आई नीड यू। Darling, I need you। हाँ, बेगम ट्रेन में फंसी थी, फौरन ज़हन में आ गया। तो अगली रिडल की तरफ बढ़ेंगे। यस जी। यू कैन सी मी इन वाटर बट आई नेवर गेट वेट। आप मुझे पानी में देख सकते हैं मगर मैं भीगता नहीं हूं वहां। या वो क्या है जो आप पानी में देख सकते हैं, पानी में होता है मगर भीगता नहीं? मैं तो बता दूंगा, पहले जरा इनसे पूछ ले। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੜੇ ਨਹੀਂ, ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ। ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਅਦ। जो पानी का एहतराम नहीं करता वो हम में से नहीं। शर्मिंदा क्यों करा रहे हैं? नजफ पानी ठंडा है। ठंडा पानी जवान की मौत है। इतनी तो आसान है। नजफ पानी ना ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੀ ਸੀ। ये तो कोई बच्चा भी पूछ सकता ਫਿਰ है। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿਓ ਸ਼ਾਇਦ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। पानी को रहने दो, पानी ना गिराओ, पानी जो गिर गया तो काड़ी खुल जाएगा। होए तौबा बड़ा ठंडा, तौबा बड़ा ठंडा। जी जिब्रान, you can see me in water but I never get wet. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੌਲੀਆ ਲਿਆ ਦਿਓ। So there are two answers to it.
अरे उनमें से एक तो बता दो। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱਕ ਦੇਸੀ। So it's reflection and light. वेरी क्विक एंड वेल प्लेड, ब्यूटीफुल। जी बढ़ते हैं अगली रिडल की तरफ। Jane has 5 daughters and each of her daughters has a brother. How many children does Jane have? ये तो सोप कर करके तो पता लगी गया होगा। हाँ, जेन की 5 बेटियां हैं और उन सब का एक भाई है, तो 6 है। There are 6. ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਅੱਜ। ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। इनडायरेक्टली मैंने साला कह रहे। तो क्या हर्ज है यार, साला को बुरी चीज होती है। साला क्यों मैं 10 कोई हर्ज है? साला का मतलब है कि जेन की 5 से मेरी शादी हुई। ये तो हो नहीं सकता। क्या है? नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जिब्रान, मारूफ एक्टर। और बढ़ते हैं नजब बीबी की तरफ। क्या है प्रोग्राम के इस मरहले में? जी, नेक्स्ट सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, और इसमें पब्लिक आपसे सवालात पूछेगी और पब्लिक कुछ भी पूछ सकती है। कुछ भी, और मुझे जवाब भी देना होगा। जी हाँ। ऑब्वियस। और जवाब में आप कुछ भी कह सकते हैं। आपको अब ये सहूलत शादी के बाद हासिल है। जी मेरी जिब्रान साहब से फरमाइश है कि आपने वसी शाह साहब के लिखे हुए काफ़ी ड्रामों में काम किया है, तो कोई उनका कोई शेर ही सुना दें। ये बच्चा किसी होटल तो मुफ्त रोटी खान गया। मुझे तो ये हम दोनों को शर्मिंदा कर तैयारी भी नहीं करने दी। मुझे तो सच्ची बात है, वो एक ही शेर पता है जो सबको पता है। वो काश, वाह वाह, क्या? वाह वाह, काश मैं हंसी हाथ तेरे हंसी हाथ का तेरे मुझे अलबत्ता ये याद है, जो लास्ट प्ले मैंने आपका किया लिखा हुआ, वो जियो पे चला था, 7 स्काई प्रोडक्शन का, तुमसे ही ताल्लुक है। हाँ यस, उसमें मेरे साथ फरियाल महमूद और तूबा थी। मेरा भी इनफैक्ट उसके बाद मैंने भी नहीं लिखा। बस जब आप मेराज पे पहुंच गए तो उसके बाद कहाँ जाएंगे? जिब्रान ने काम कर लिया मेरे प्ले में, अब हो गया बस। इट वेंट वेल अल्हम्दुलिल्लाह। जी जिब्रान साहब, मैंने सुना है जो प्रोड्यूसर आपके पैसे मार लेते हैं, आप उनको कहते हैं इधर आ मैं तेरे जिन कटा। इनमें जिन ज्यादा से निकाला है इन्होंने। नहीं, वैसे फ्रैंकली कोई मेरे पैसे नहीं मार सकता। पख्तून भाई के पैसे कौन मार सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं। कभी वैसे होता है, कभी पहले होता था, I was new and तब हो जाता था, ऊपर नीचे हो जाते थे और लोग नहीं भी देते थे। कभी ऐसा हुआ कि बहुत यानी कि तल्ख कलामी की नौबत आ गई? मैं तल्ख कलामी नहीं करता। हाँ, ऐसे दे जाके कहते वो मड़ा निकालो हमारा पैसा, नहीं तो जितने किस्तों का पैसा रहते हैं उतने ही छेद करूंगा। लेकिन मैं ये जरूर करता हूँ कि एक प्रोड्यूसर साहब थे, उन्होंने कोई 3 साल मुझे लटकाया पैसों एक प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन मैं 3 साल उसको लगातार कॉल करता रहा। उसने ऑफिस बदल ली है, मैं दूसरे ऑफिस में जाता रहा। उसने तंग आके दे दिया। क्या बात है। कौन था? अभी वो ठीक है, अभी ठीक है। उस टाइम पे शायद बुरा टाइम आ गया होगा, बट आफ्टर दैट आई वर्क विद हिम, वाज फाइन। उस एक टाइम पे आई वाज वेरी, बट मेरा ये तरीका है कि चिपक जाओ ऐसे जोंक की तरह, छोड़ो नहीं भैया, आपका पैसा क्यों छोड़ोगे? हाँ ठीक बात है। जी दोबारा बढ़ते हैं जबरदस्त पब्लिक की तरफ। मेरा जिब्रान साहब से सवाल है कि कभी भाभी ने कहा हो कि फलां एक्ट्रेस के साथ काम किया तो खाना नहीं मिलेगा? उनका वाह वाह, देखो खाना ना हो अपने रेस्टोरेंट से जाके खाते हैं। हाँ नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, वैसे कभी नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ, किसी में भी कभी नहीं हुआ। नेवर। बस आपने तो बताया ना कि वो सिर्फ ये कहती है कि ऐसे ही। हाँ, जैसे उसके साथ किया जरा मेरे साथ भी कर लो। ये किस मौके पे उन्होंने कहा? एक्चुअली मेरा कौन से मंजर पे हिबा कहा के था? साथ एक मेरा सीरियल आया था, भोली बानो,
उसमें मेरा कैरेक्टर था इस लैंडलॉर्ड था लेकिन इश्क में डूबा हो। तो वो जब हिबा आती थी तो उसकी आंखें ही आधी बंद हो जाती थी, तो वो कहती थी जैसे तुम हिबा को देख रहे हो बस। जी बढ़ते हैं जबरदस्त पब्लिक की तरफ। मेरा जिब्रान से सवाल है कि आप प्रोड्यूसर हसन ज़िया और वसी शाह तीनों पुराने दोस्त हैं, तो ये लोग आपको लव गुरु क्यों कहते थे, इसकी तफसील बताएं। लव गुरु, उसकी तफसील बयान नहीं हो पहले सकती। तो मेरा इस बंदे से जो सवाल है वो ये है कि ये इतनी प्राइवेट बात इसको किसने बताई, इन्हीं दोनों में से किसी एक ने बताई होगी। तो यार वो इसलिए कहते थे मुझे लव गुरु, माशाल्लाह, क्योंकि वो आप नाम ही पता उधर पता चल गया मैं क्योंकि मेरा लव जो इन दोनों के लिए था अच्छा जी, वो ऐसा था कि ये मुझे गुरु मानते थे। तो आपने देखा मैंने सवाल को कैसा घुमाया, इसलिए ये मुझे लव गुरु मेरे घर में यही तक ठीक है। मेरे ख्याल में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। जिनज़्यादा ड्रामा करने के बाद आपको कितनी चुड़ैलों ने शादी की ऑफर की, इनमें से 3 के नाम बताएं। मैं नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन शादी की ऑफर नहीं की। मजे की बात बताऊं, जिनज़्यादा के बाद मुझे जितने मैसेजेस या वो आते थे सब ये कहते थे कि काश हमारे पास भी ऐसा एक जिन होता। अच्छा, सब ये कहती थी खवातीन, और मुझे पता था इसलिए क्योंकि जिनज़्यादा में भी वो घर के काम कर रहा था। अच्छा। सबको बेसिकली खानसामा जिन चाहिए था जो उनके बच्चे संभाले। मगर वो बच्ची ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया, उन्होंने चुड़ैलों की बात की। हाँ, तो सवाल ये कि शादी की तो किसी चुड़ैल ने ऑफर ही नहीं की। उनकी इजाजत ले मैं तेन चंबड़ जाऊं। चुड़ैल वैसे कभी मिली कोई? कहते हैं चुड़ैल बहुत खूबसूरत होती है। ऐसा है क्या? अच्छा, कहते हैं ना कि उनके पैर मुड़े होते हैं और वो खूबसूरत होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जिन बार बार उसी को देखता है। I've just heard that, you know, Very nice. वो क्या वर्ड है उसके लिए, पिछल पैरी। पिछल पैरी। आपको कौन लग रहा है पिछल पैरी? यहाँ देखने पड़ेंगे पैर सबके। सर ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹਲਦੀ ਉੱਟਣ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली सैयद जिब्रान, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जिब्रान। अच्छा जिब्रान, कोई रिग्रेट ज़िंदगी में? एक बड़ी भरपूर ज़िंदगी आपने गुजारी, और गोरे आप चुके एक यानी कि ब्रिटिश खातून के हस्बैंड हैं, तो वो तो बड़ी दिल की बात करते हैं ताकि लोग सीख सकें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है लाइफ के हर स्टेज में रिग्रेट्स डिफरेंट होते हैं। ऐसे ही है, टीन एज के अपने रिग्रेट्स, ऐसे ही है। जब आप थोड़े 20s में आते हैं उसके अपने रिग्रेट्स। इस स्टेज पे अगर आप मुझसे पूछें तो प्रॉबेबली मुझे ये लगता है कि रिग्रेट को मैं एज पर रिग्रेट तो नहीं कहूँगा, बट मैं ये कहूँगा कि पिछले 8-10 सालों में इन माई लेट 30s एंड ऑल, जैसे मैं चल रहा हूँ, काम का लोड इतना बढ़ गया, तो प्रॉबेबली कभी कभी मैं टाइम कम दे पाता हूँ अपनी फैमिली को और अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को, जैसे मेरे बहन भाई, माँ बाप, मैं कम दे पाता हूँ। अफसोस रहता है, तो मुझे रहता है इस बात का रिग्रेट कि यार आई शुड गिव मोर टाइम टू देम। जितना मेरे बस में हो मैं करता हूँ, फिर भी ये हमेशा रहता है। कोई गिल्ट जिंदगी में? कोई ऐसी बात जो तकलीफ देती हो कि काश ये ना हुई होती, काश मैं अंडू कर सकूं? देखिए वो अगर होगी भी तो मैं आपको क्यों बताऊंगा। उस नौयत नहीं पूछ रहा जो बताने के भी लायक वो नौयत समझ जाए ऐसी है कि मैं बता। मगर इसका मतलब ये है, कोशिश यही करनी चाहिए ना कि ऐसा कुछ ना हो जो बाद में बाद में इस चीज का बायस आपको तंग करता रहे, गिल्ट बन के, है ना? ये तो समझ में आई हमें, बिल्कुल, इतनी तो बात हमें समझ में आई। ओके फाइन। बचपन की नादानियां कब होनी चाहिए, बरसों का पछतावा सुनना था। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं,
ये जो बताने से भी ज्यादा खौफनाक बात तुमने की है, अब पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो। देखिए ये हमें शेयर ही कर लो। देखिए अब ये उनकी सोच है ना, दे कांट होल्ड मी अकाउंटेबल। क्या आपने बोला था, मैंने बोला नहीं ऑन रिकॉर्ड। ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है। जिब्रान, कोई सबसे जिंदगी का पुरमुसरत लम्हा आपका अब तक की जो जिंदगी गुजारी है, जो सबसे ज्यादा अलग से नजर आता हो कि यार ये मेरी जिंदगी का सबसे खुश तरीन लम्हा है? आई थिंक हैंड्स डाउन जब व्हेन आई बिकेम फादर, आई नथिंग कैन बीट दैट एक्चुअली। कौन सा ऐसा लम्हा आपकी ज़िंदगी का जो सबसे ज़्यादा उदास कर देता हो आपको? यानी कि अगर आप मुड़ के देखें तो कोई एक ऐसी बात, एक ऐसा लम्हा, एक ऐसा वाक़या, एक ऐसा विछोड़ा जो जिब्रान की आंखों में जैसे कहते हैं ना, आंसू जब्त करना मुश्किल हो जाता हो। ये मैं अब ये बात किसी और डायरेक्शन में ना निकल जाए, लेकिन अगर मैं कभी ऐसे अकेले में कभी रोया भी हूँ तो वो बस ऐसे अल्लाह से डर से ही रोए हो, अल्लाह के और नहीं रोया कि यार बड़ी क्या बात हो सकती है कि कभी कुछ एहसास हो जाता है कभी कि यार क्या हो रहा है यार ये। और आपको पता है ये जो तन्हाई का, नदामत का, बस ये इस एहसास नदामत का जो आंसू है, इस कदर अजीज है उसे, सुभान अल्लाह। हाँ, ये इसके अलावा तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है, जितना हमने दीन को पढ़ा एक तालिब इल्म की हैसियत से, उनमें एक यही आंसू है। प्रॉबेबली यही इस तरह होता है। मुझे किसी फर्द पे या उस पे सच कोई ऐसी बात जो आप अपने किसी प्यारे से किसी भी वजह से, बाज़ औक़ात लोग टच में नहीं रहते, बाज़ औक़ात लोग चले जाते हैं दुनिया से, बाज़ औक़ात किसी से कोई गलती हो जाती है, मौका नहीं मिलता, आप कहना चाहते हो मगर कभी ना कह पाए हो, तो आप हैं और कैमरा है, आप कह सकते हैं। आई थिंक आई वुड से दिस टू माई एंटायर एक्सटेंडेड फैमिली, जिसमें मेरे अभी रिसेंटली जैसे न्यू ईयर पे मेरी पूरी फैमिली, हम गांव गए, वहाँ पे मामू, खाला, पप्पो, सबकी फैमिलीज जमा थी। लाइक लिटरली मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बिगेस्ट गैदरिंग्स ऑफ आवर फैमिली इन अ लॉन्ग टाइम। मैं उन सब से ये कहना चाहूँगा, अपने घर वालों से और उनसे नहीं, क्योंकि उनसे मैं बहुत मिलता हूँ, तो उन लोगों से जिनसे मैं बहुत कम मिलता हूँ, कि आई रियली अप्रिशिएट द लव यू हैव फॉर मी। मैं शायद जवाब में कह नहीं पाता, लेकिन मैं दिल से ये कह रहा हूँ कि जो जितना प्यार आप लोगों के दिल में मेरे लिए है, वो मेरे लिए यकीन करें उस मतलब बयान से भी ज़्यादा है। सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। नजब, क्या है प्रोग्राम के अगले मरले में? जी, नेक्स्ट सेगमेंट है ज़बरदस्त गुगली। जी, सो आर यू रेडी फॉर द गुगली? या, और ये है ग्लैमरस गुगली। अच्छा, ग्लैमरस गुगली। हाँ जी, ओके। आपको ये सिन्फ मुखालिफ के अलावा कहीं ग्लैमर नजर नहीं आता दुनिया? जी, ये चारों आपकी कोलीग्स हैं, मावरा, नीलम मुनीर, हिबा बुखारी और सना जावेद। और आप गलती से खवातीन के ड्रेसिंग रूम में चले गए और आपने देखा कि एक जैकेट वहाँ टंगी हुई है। सर गलती से भी, रूटीन में। हसीन गलती, हसीन गलती, वाह भाई वाह। और कैसे आपको फौरन पता लगेगा उस जैकेट में ऐसा क्या है ऑब्जेक्ट कि आपको फ़ौरन पता लग जाएगा कि ये मावरा की जैकेट है या नीलम मुनीर साहिबा की या हिबा बीबी की या सना की? हिबा की जैकेट में टी बैग होगा। टी बैग? चाय बहुत पीती हैं? अच्छा। ये इसकी मेरा और इसका एक चाय का मजाक सो आई नो इसकी में टी बैग होगा। अच्छा, ये आपने बाकी तीनों दाएं बाएं छोड़ के हिबा से क्यों? क्योंकि मुझे ये बाकियों की जैकेट में मैं घुसा नहीं तो मुझे हिबा का पता है। ये जुमला आप चाहते हैं ऐसे ही जाए? जाने दे ऑल वोंट माइंड, नन ऑफ देम, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन। अच्छा, नीलम की जैकेट में नीलम की जैकेट में मैं वही सोच रहा हूँ। और दोनों हैं भी एक इलाके से, वो भी? हाँ, तो अगर ये लड़का होती तो मैं नस्वार बोलता, लेकिन ये नीलम है तो मैं वो नहीं बोल सकता। नीलम की जैकेट में आपको क्या लगता है क्या होगा? बस आप क्या चाहते हैं हो उसमें? मेरा नंबर। गुड वन। तो नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि वो हो। थैंक यू। ओके, या नीलम की जैकेट में मेकअप हो सकता है और मावरा की जैकेट में बिल्कुल मेकअप नहीं होगा। वेरी गुड। मावरा मेकअप नहीं करती? नो, शी इज लाइक नॉट इनटू दैट। ठीक है। सो रह गई सना। बॉल, क्रिकेट बॉल। हाँ, अब हो सकती है। अच्छा जी, अगली गुगली की तरफ बढ़ते हैं। और ये है भाई जिब्रान, सोशियो पॉलिटिकल गुगली। या, बट दिस गुगली राउंड इज अ गुगली राउंड, है ना?
अच्छा जिब्रान, ये 4 मारूफ शख्सियात हैं और आपको फुटबॉल का भी बहुत शौक है, आप अपने बेटे के साथ गए भी थे, है ना? तो पहचानिए ये कौन लोग हैं? Yeah, I would know the middle two. So I'll come from this side. Wait. जाहिर है this side से Yeah, let me. हाँ. ये she is Ronaldo's wife. नाम? I don't. What's her name? What's Cristiano Ronaldo's wife's name? Valentino. जॉर्जीना। जॉर्जीना। माशाल्लाह, तुझे बड़ा हौका पर गई है जॉर्जीना। मैं प्यार से वैलेंटिनो बुलाता हूँ। So जॉर्जीना पेले सोरेज प्लेटिनी हैं? The left. आपकी बेगम खफा होंगी बाकायदा। Who is this guy? Is there ये फीफा का कुछ? मेरे मौला फीफा Your British wife will not spare this. I'm sorry but I'm not getting the laugh. बहुत खफा होने वाली है। बरतानियन ਤੁਹਾਨੂੰ बैन करना सब तो पहला इधर। कोई क्लू तो दे। आप बेगम को कॉल करें और ये दिखाएं, अभी बता देंगी। हाँ, मेरी बेगम फुटबॉल नहीं देखती। अरे भाई ये फुटबॉल प्लेयर नहीं है। नहीं ये वो वैसे फुटबॉल जैसे लग रहे हैं लेकिन है नहीं। फंस गया जिब्रान। I don't know. सर ये कोई जॉर्जीना का पता है? ते ਤੁਹਾਨੂੰ है ये किसी का बाप तो नहीं, किसी फुटबॉलर का नहीं, किसी फुटबॉलर का नहीं, वैसे हो सकता हो। वर्ल्ड वॉर। I think I'm gonna lose this round. ये गुगली जो है ना, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हेलो at that time. हाँ जी। I don't know actually. सिगार। वो गाना सुना आपने? चल चल मेरे संग। विंस्टन चर्चिल। वैसे इस बात पे वाकी पिटाई होगी मेरी। ससुराल का ही नहीं पता। ये तो गलत बात है। थैंक यू सो मच जिब्रान। बहुत ही हमेशा आपको मिलके ना, जैसे मैंने ओपनिंग जहाँ से की थी ना, कि आप बिल्कुल बाहर की तरह हो। हमेशा यू आर अ वंडरफुल कंपनी, वंडरफुल कोलीग। थैंक यू वेरी मच। बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन भाई और शानदार आर्टिस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग। माय प्लेजर। वेरी नाइस। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, और हमेशा की तरह 2 अशार पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। वाह। और जिब्रान आया है, हमारा पुराना दोस्त है और अरसे के बाद मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो दोस्ती के हवाले से जो कुछ अशार मैंने कहे थे कि डूबता साफ नज़र आया किनारा कोई दोस्त। वाह। डूबता साफ नजर आया किनारा कोई दोस्त, हमने कश्ती से नहीं फिर भी उतारा कोई दोस्त। वाह। रूठ जाए मेरी आंखों से भले बीन आई। क्या क्या? रूठ जाए मेरी आंखों से भले बीन आई, काश रूठे न कभी आंख का तारा कोई दोस्त। क्या क्या है? बहुत खूब, बहुत। शुक्रिया। क्या? और हमने नेकी का कोई काम किया होगा वसी, हमने नेकी का कोई काम किया होगा वसी, जो दिया रब ने हमें आप सा प्यारा कोई दोस्त। क्या बात। दीजिए अल्लाह। क्या बहुत है।